आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है। साल 2020 में ही झारखंड में बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने इस मौके पर राजकीय अवकाश की घोषणा की थी। नेताजी का झारखंड से एक अटूट नाता रहा है, रिश्ता रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेताजी रांची आया करते थे और एक परिवार के यहाँ रुकते थे और यहीं से उन्होंने रामगढ़ अधिवेशन में भाग लिया था। इस वक्त मैं उसी मकान में हूं, फणींद्र नाथ आयकट जी के घर में हूं, जहां 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे। और फणींद्र नाथ आयकट अंग्रेजों के ज़माने में एक बहुत सफल कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने उनके सम्मान में एक रिलैक्सिंग चेयर, इजी चेयर भी जिसे कहते हैं, वो बनवाया था। और आज यह परिवार उस रिलैक्सिंग चेयर को उसी तरीके से संजो कर रखा हुआ है। एक जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, आप फील कर सकते हैं कि इस कुर्सी पर किसी ज़माने में नेताजी आकर बैठे थे। और इसी घर से जो उनका रामगढ़ अधिवेशन जाना हुआ था, उसके बाद उस समय की भारत की राजनीति 360 डिग्री पर घूम गई थी। ऐसा इसलिए कि रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी भी थे और वहाँ जब विवाद उत्पन्न हुआ था, उसी रामगढ़ अधिवेशन के विवाद के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग राह पर निकल पड़े थे और उन्होंने गरम दल की स्थापना की थी। आप समझ सकते हैं कि ये इस कुर्सी की कितनी अहमियत है। आज जिस हम भारत की राजनीति की बात करते हैं, उसमें महात्मा गांधी के आदर्श, अहिंसा की बात होती है। दूसरी तरफ जो युवा हैं, उनको बहुत प्रेरित करता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वह स्लोगन कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी चाहते थे कि अहिंसा के रास्ते हम आज़ादी लेंगे, और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अंग्रेजों को उन्हीं की जुबान में जवाब देकर हम आज़ादी लेंगे। आप समझिए कि देश की राजनीति उस समय कैसे बदली थी। और इसी घर, इसी कैंपस से एक तरीके से हम कहें तो कहीं ना कहीं उसका बीजारोपण हुआ था। आयकट परिवार एक अलग विचारधारा का परिवार है। इस घर में सर्वधर्म समभाव की बात होती है। यहाँ अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हैं। ईसा मसीह, माँ काली, योगानंद स्वामी, मतलब कुछ ऐसा यहाँ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक किसी रिलीजन से ये परिवार जुड़ा हो। हर धर्म की इस घर में इज्जत है। फणींद्र नाथ आयकट के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उस जमाने में साल 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के लिए 40,000 रुपए का डोनेशन भी दिया था। उस वक्त यहाँ एक फोर्ड गाड़ी थी उनकी, उसी फोर्ड गाड़ी से गए थे। इस वक्त उनके पोते जो हैं विष्णु आयकट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं उन यादों को, जिन यादों को इस परिवार ने सहेज के रखा है। विष्णु जी, बताइए, नेताजी की कहानी सुनते सुनते आप लोग अब बड़े हो गए। जी जी जी। ये बताइए कि इस बार केंद्र सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की बात कही है, कुछ कहेंगे इस पर? जी, इस पर तो हम आभारी हैं, क्योंकि हेमंत जी और मोदी जी का ये शुरुआत है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम भारतीयों के लिए हम लोग बहुत गर्वित फील कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो चेयर है बड़ा अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्ट करता है। आप लोग इस पर बैठते हैं कभी? नहीं, वो हिम्मत नहीं है हम लोग को। साफ सफाई होते रहता है रोज, लेकिन हम लोग को बैठने का इसमें वो दादी का टाइम से ही वो मना कर दी थी जी, इसमें आप लोग मत बैठिएगा। इसको हम लोग पूछते हैं, इस कुर्सी को।
आप लोग पूछते हैं पूछते हैं इसको। और कभी कोई नहीं बैठता परिवार ना, हम लोग अलाउ नहीं करते किसी को, तो ये साफ सफाई होते रहता है, इसको रखा जाता है। दादी जी की कहानियां आप लोगों ने सुनी है कि नेताजी आए थे, आप लोगों ने तस्वीरें भी दिखाई कि इसी कैंपस में ग्रुप सेशन हुआ था, फोटो भी हुआ था, वो फोटो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये दादी जी क्या कहती थी कि नेताजी का जो एक आभा मंडल था, जो उनका तौर तरीका था, क्या बहुत बढ़िया एक वाइब्रेशन उनसे मिलता था, बहुत 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 ज़्यादा उन पर ये था, और बहुत माने हिम्मत उनका तो बहुत था, और उनका बोली भी बहुत टाइट बोली था उनका, मतलब कुछ कर गुजरना है, कर गुजरना है, हमको कुछ करके दिखाना है, और करके गए भी बेचारे। समय है। देखिए, ये विष्णु आयकट जी हैं, एक धरोहर है, एक यादें हैं, जिसको एक मंदिर के रूप में इन लोगों ने संजो कर रखा है। उस रिलैक्सिंग चेयर, इजी चेयर की इस घर में पूजा एक तरीके से होती है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, इसलिए कि ये चेयर नेताजी के लिए थी। नेताजी इस कुर्सी पर कभी बैठा करते थे जब भी आया करते थे। तो इस परिवार ने कुछ यादों को संजो कर रखा है, और ऐसे ही लोगों की बदौलत जो आज की पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी है, वो कुछ सुनती है, कुछ सीखती है कि नेताजी ने क्या कुछ किया था। 23 जनवरी बहुत अहम है इस भारतवर्ष के लिए कि इसी दिन भारत की धरती पर उड़ीसा में नेताजी का जन्म हुआ था, और रांची का यह जगह ये पवित्र है, एक मंदिर की तरह है, और इस परिवार ने उसे संजो कर रखा है। इस परिवार में एक तरीके से कहें कि चौथी पीढ़ी फणींद्रनाथ आयकट के परपोते वो इस वक्त है हमारे साथ। ये ऑनलाइन आप ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं। ये बताइए, नेताजी के बारे में कुछ कहानियां आपने सुन रखी हैं परिवार से? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने कुछ कहानियां सुनी हैं अपने परिवार में? बिल्कुल, हर साल सुनते हैं और हमेशा सुनते हैं। जब भी कोई आता है हमारे परिवार से बाहर से तो उनके बारे में कहानियां चलती रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जब वो यहाँ आए थे तो उनका जो रामगढ़ अधिवेशन का पूरा प्लानिंग यही होता था जी। एक बताइए कि जो हम समझते हैं कि 1940 के बाद ही उस समय के भारत की राजनीति बदल गई थी। एक तरफ गांधी जी का तौर तरीका चल रहा था, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस का। हमेशा युवाओं को सुभाष चंद्र बोस अट्रैक्ट करते रहे हैं। उनका जो फिलॉसफी था वो युवाओं को अट्रैक्ट, आज भी मैं देखता हूं। आप लोगों को क्या लगता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज उनका जो फिलॉसफी था वो था कि आप देश के लिए लड़ो, और जैसा आप लड़ना चाहते हो वैसे आपको आज़ादी मिलेगी। गांधी जी का फिलॉसफी पॉलिटिकल था, इनका नहीं था, तो इसलिए युवाओं को नॉन पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो शायद इसीलिए। अपने दोस्तों को आप कभी बताते हैं कि हमारे घर पे नेताजी रुकते थे? जी बिल्कुल जी, सबको पता है, और वो खुद हमसे पूछते हैं उनके किस्से कहानियाँ जो होती थी। आपका नाम क्या हो? अभिषेक। देखिए, अभिषेक आयकट हैं। इस फणींद्रनाथ आयकट जो थे उनके परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य, इनके परदादा थे फणींद्रनाथ आयकट। और चूंकि ये युवा हैं, ये इनकी बातों से साफ झलकता है कि ये लोग कैसे महसूस करते हैं नेताजी को, क्योंकि ये जो घर है, ये घर आज भी हूबहू उसी अंदाज में है। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव, कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। पुराने ज़माने में जिस तरीके से एक अट्रैक्टिव तरीके से एक बंगलो जो होता था, उसी तरीके से ये बना हुआ। और ये राजधानी रांची के पॉस इलाके में है। ये लंबा चौड़ा इस कैंपस का एरिया है, लेकिन इस परिवार ने आज तक इस पूरे क्षेत्र को उसी तरीके से बनाकर रखा है, नेताजी की यादों को संजो कर रखा है। और तस्वीरें, जैसा कि हम आपको बताएं कि ये वो तमाम तस्वीरें हैं 1940 की, रामगढ़ अधिवेशन में आने से पहले। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेताजी दिख रहे हैं। उनका अंदाज हम लोग कागजों पर देखते आए हैं, तस्वीरों में देखते आए हैं। और देखिए, हमेशा जो एक होता था कि कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर साफ झलकता था। एक ये तस्वीर है, एक
ये एक तस्वीर है परिवार के साथ, आसपास के लोगों को बुलाकर, जो आयकट परिवार के साथ की तस्वीर। तो ये इस तरीके से ग्रुप सेशन जो है उस जमाने का, ये इस परिवार के पास है और इसको लोगों ने सहेज कर रखा है। ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें आयकट परिवार की, पूरा ग्रुप सेशन है और ये वही पेड़ है जो अभी बहुत बड़ा हो गया है। हम लोग दिखाने की, इसी कैंपस में वो पेड़ है जिसके सामने में ग्रुप सेशन हुआ था उस जमाने में, साल 1940 में, और उसको सहेज कर रखा गया है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और एक याद जो रांची से जुड़ी हुई है, एक परिवार से जुड़ी हुई है, उसको एक ऐसा ये आयकट परिवार संभाल कर रखे हुए है और ये चाहता है कि आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को देखे और उससे प्रेरणा ले। राजेश कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रांची।